इंग्लिश पाथवे बुक है, इसमें 2 लेसन आपके PA1 में आ रहे हैं और फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि जिनका कोई बार पे इनकम्प्लीट है तो वो देख लें। पढ़ा पूरे चैप्टर मैंने वर्ड बाय वर्ड पहले दिए। इन दिस वर्ल्ड इट इज़ अवे टू, इस संसार में क्या दूर है हेल्प। काउंट नॉट द पीपल होम यू हैव फीड, जिन्हें तुमने खाना खिलाया, फेड मीन्स खाना खिलाया, उनको मत गिनो। दोज इन अगोनी, अगोनी तकलीफ, जो तकलीफ में है, आर नन बट योर्स ब्रदर्स, वो कोई भी नहीं है, केवल तुम्हारे भाई हैं सब। सो गेट अप, इसलिए उठो, एंड शेयर दैट यू कैन, गो एंड शेयर, जाओ और शेयर करो जो तुम कर सकते हो। यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, तुम्हें भगवान ने भेजा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, होम इज ईजी टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि पोएट के अनुसार कब संसार में रहना ईजी है। तो ये है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएट, टू ब्रिंग हैप्पीनेस। Why should we should help others? We should help others. ये इसका है, सॉरी, we should help others to bring happiness according to the poet when it is easy to live in this world. तो इसमें कहा है कि पहले क्वेश्चन में पूछा है, पोएट ने कहा है कि संसार में रहना कब इजी हो जाता है। तो ये रहा, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इट इज़ ईजी टू लिव इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू लर्न टू स्माइल एंड गिव। फर्स्ट आंसर ये है। सेकेंड हो गया आपका ये, वी शुड हेल्प अदर्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस। थर्ड, व्हाट कैन यू डू एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड वी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। इन विच लाइन टू गुड एंड फॉरगेट इट इज स्ट्रेस्ड, ये कौन सी लाइन कही है। तो काउंट नॉट द पीपल होम यू हैव फेड, उन लोगों को मत गिनो जिन्हें तुमने खाना खिलाया है। Pick out the words from the poem which means extreme suffering of mind and body, दिमाग और शरीर को बहुत परेशान होना क्या कहलाता है, अगोनी। sorrowful, दुखी, दुखी को होते हैं woeful। pick out 2 rhyming words, rhyming का मतलब सेम आवाज है, जैसे live, give, hands, lands। और ये prepositions है। Indian farmers are always in debt, debt मतलब कर्जा, डेबिट मत पढ़ देना, डेट। बी साइलेंट होता है। सरितावाद मैरिड टू, मैरी के बाद हमेशा टू लगाते हैं, ट्रू के बाद हमेशा टू लगाते हैं। ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एक रजिस्टर बनाइए, 12th क्लास तक आपके काम आएगा जो चीज़ें ऐसे सीखते हैं आपकी। मैरी के बाद हमेशा टू, ट्रू के बाद टू, प्राउड के बाद ऑफ, वर्दी के बाद ऑफ लगता है। अब इसमें सुटेबल लिंकिंग वर्ब, अकबर वाज अ किंग, ही वाज अ टीचर, दे वर प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज। रोजेज वर स्वीट, या यहाँ पे आर भी हो सकता है, रोजेज आर स्वीट। द अर्थ इज राउंड, अर्थ वाज राउंड कभी नहीं होगा क्योंकि अर्थ तो आज भी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चैप्टर 2, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन अनहैप्पी गर्ल, एक अनहैप्पी गर्ल रहती थी। सिंड्रेला अपना समय किसके साथ बातें करने में गुजारती थी, कैट के। सिंड्रेला बहुत जल्दी आई, जल्दी से पम्पकिन के साथ। कौन उसके लिए वेट कर रहा था, प्रिंस। सिंड्रेला की स्टेप मदर उसके साथ कैसे बिहेव करती थी, तो सिंड्रेलाज स्टेप मदर बिहेव्ड हर वेरी बैडली। द सर्वेंट्स विल टर्न मी अवे, नौकर मुझे बाहर निकाल देंगे। हु सेड दिस एंड टू होम, क्यों कहा था, किसने कहा था ऐसा। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि मैं हर बार बताऊंगी तो दूसरे किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने बना के पूरा भेजा है। सिंड्रेला हैड लॉस्ट, सिंड्रेला ने क्या खो दिया, हर स्लीपर्स। सिंड्रेला यूज्ड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑल लॉन्ग टॉकिंग द कैट, पूरा समय कैट से बात करने में गुजारती थी। फेयरी हेल्प सिंड्रेला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकता है, हु हेल्प सिंड्रेला। द बॉल वाज, बॉल कहाँ हो रहा था, बॉल डांस है, पहले इस पे हो रहा था। द सेवंथ माउस, सेवंथ माउस किसमें बन गया, कोचमैन में बदल गया। सेवंथ माउस किसमें बदल गया, कोचमैन। अब ये स्टेप मदर लव्ड सिंड्रेला लाइक हर ऑन डॉटर्स, गलत है, तो स्टेप मदर डिड नॉट लव। केम टू हेल्प सिंड्रेला, सिंड्रेला की हेल्प करने कौन आया, फेरी आई। स्टेप मदर की तो आया ही नहीं, तो स्टेप मदर काट देंगे। सिंड्रेला वाज परमिटेड टू स्लीप एंड प्ले ऑल द डे, गलत, नॉट परमिटेड, कभी उसे सोने के लिए परमिशन नहीं देते थे ना खेलने के लिए। स्टेप मदर की कितनी डॉटर थी, 2। द लॉस्ट, लॉस्ट क्या हो गया था, स्लीव पर, ग्लव्स नहीं, ग्लव्स तो हाथों में पहनते हैं। इन द एंड द प्रिंस मैरिड सिंड्रेला, सिस्टर से नहीं की थी ना, सिंड्रेला से।
अब ये अपोजिट है, हैप्पी, अनहैप्पी, ब्यूटीफुल का अगली, मिडली, मिड डे, मिड नाइट, हार्ड, इजी, डेड, अलाइव, प्लीजेंट का होता है अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुश होना, अनप्लीजेंट नहीं, प्रेशर, सपोज टू बी ट्रू, प्रिज्यूम है, सॉरी, प्रिज्यूम मतलब अंदाज़ा लगाना, तो ये कि मान लो सच है, कंफर्ट होता है आराम, तो स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग कि आप अच्छे से हों, स्प्लेंडिड बहुत खर्चीला है, बहुत खुशबूदार के लिए यूज करते हैं, मैग्निफिशेंट बड़ा अमाउंट, मिडनाइट होती है आधी रात, तो मिडल ऑफ द नाइट, डिज़ास्टर, डिज़ास्टर आफत या मुसीबत, ग्रेट ऑफ सडन मिसफॉर्चून अचानक से आपका दुर्भाग्य आ जाना, कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड होना, तो सेटिस्फाइड। अब ये सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, जैसे डिलीशियस, टेस्टी, अगली, नास्टी, अलाइव का लिविंग, कंफर्ट, सिंपैथी, अमेजिंग, सरप्राइज, वैनिश गायब होना होता है डिसअपियर्ड। अब ये वाला वी सॉ अ बॉय वी हु वाज वीपिंग, तो एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन, तो एंटीसीडेंट मतलब जिस पे काम हो रहा है, तो कौन रो रहा था, अ बॉय, जो कौन का आंसर दे एंटीसीडेंट, रिलेटिव मतलब जो बीच में ज्वाइन कर रहा हो, जैसे ये सब रिलेटिव है, देखिए मैं बताती हूँ, ये सब क्या है, रिलेटिव, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करे हुए हैं, दैट, हु, हु, विच, और इससे पहले कौन, जैसे बॉय, ये एंटीसीडेंट है, द मैन, द बॉय, बुक, पेन, बॉय, ऑल, द बॉयज, द थीफ, द ट्री, ये हो गया आपका इस तरह से। तो इसमें ये आई वॉन्टेड मोस्ट ऑफ अस टेक पार्ट इन द प्ले, मोर ऑफ अस या मोस्ट ऑफ अस, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दैम, मोर ऑफ दिस, तो मोर ऑफ मोस्ट भी अधिक होता है, मोर होता है, लेकिन मोर ये आपको पढ़ के पता लग जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जैसे एमओ एन डॉट लगा दो, TOC, जनवरी में जैन, ये आपका फिनिश हो गया रिव्यू।